चुनावी मौसम में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त सियासी हलचल जारी है। हरियाणा में सीधी जंग बीजेपी बनाम कांग्रेस की है, तो वहीं कुछ दल इस खेल को बिगाड़ने के लिए सारे दांव पेच आजमा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस ने अब तक अपनी लिस्ट जारी नहीं की है उम्मीदवारों की, लेकिन आज तमाम अटकलों के बाद आखिरकार पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इन सब के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर भी सीटों का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। उधर बीजेपी की पहली लिस्ट के साथ ही हरियाणा में बगावती तेवर दिखाई देने लगे हैं, जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहे। नेताओं की बगावत अब सड़कों पर दिख रही है, कोई इस्तीफा दे रहा है तो कहीं किसी के आंसू छलक रहे हैं। हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। सूत्रों की माने तो विनेश फोगाट जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विनेश फोगाट जुलाना सीट से उम्मीदवार होंगी। अब तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। माना जा रहा है जो पहली लिस्ट आएगी उसमें ही विनेश फोगाट का नाम होगा। जुलाना सीट उनको दी जा सकती है, वही उनके ससुराल भी है। जुलाना विनेश के ससुराल है। बजरंग पुनिया को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी अब तक सोर्सेस के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से जुड़ चुके हैं दिल्ली से। मौसमी चुनावी मौसम में तो विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है, लेकिन खबरें आ रही हैं अपनी ससुराल से वो चुनाव लड़ेंगे और तकरीबन उनकी सीट फाइनल है जुलाना को लेकर। और क्या जानकारी मिल रही है और कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट कब तक जारी कर सकती है? मौसमी देखिए चित्रा, ये बिल्कुल सही है जो हम लोग के सूत्र बता रहे हैं कि जुलाना से उनको हरी झंडी मिल गई है। विनेश फोगाट जुलाना अपने ससुराल से चुनावी समर में उतरेंगी और उसके अलावा 30 से 40 सीटों की जो ऐलान है वो आज पहली लिस्ट किसी भी वक्त आ सकती है, तो उनका ऐलान किया जाएगा। बजरंग पुनिया का नाम नहीं है, शायद बजरंग पुनिया जो है वो कंटेस्ट नहीं करेंगे, पर अपने चुनाव में एक उनको सक्रिय भूमिका दी जाएगी। और विनेश फोगाट के लिए जो है लगातार ये अटकलें लग रही थी कि चरखी दादरी से या जुलाना से लड़ेंगी, तो ये तस्दीक हो गई है कि वो जुलाना सीट से ही चुनाव लड़ेंगी। और अब सीईसी की बैठक खत्म हो गई है और सब कमेटी की मीटिंग बाकी सीटों पर चल रही है। अब आम आदमी पार्टी को लेकर क्या रहेगी तस्वीर? मौसमी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, और भी कई सवाल है, लेकिन उसके पहले आज बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, जिसके बाद वेणुगोपाल की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने की वजह बताई, राजनीति में आने के कारण गिनाए, तो वहीं बीजेपी को भी आड़े हाथ लिया। सुनिए। बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। जिस दिन विनेश फाइनल में गई उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ, लेकिन अगले दिन जो घटना हुई पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी, तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। विनेश और बजरंग कांग्रेस का हिस्सा बने तो पहलवान साक्षी मलिक की भी प्रतिक्रिया आई। साक्षी ने साफ किया कि इससे आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं बृजभूषण सिंह का भी कहना है कि उनके खिलाफ ये कांग्रेस का फैलाया हुआ पूरा जाल था, जो अब सबकी समझ में आ गया है। कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए, और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन
मुझे यूं था कि मैं जिस चीज से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊं। क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोला। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है? अब तो देश बोला।